आप सही बोल रहे हैं, आपने कांग्रेस को अटैक किया, लेकिन इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ में एक घबराहट फैल गई है आपके बयानों की वजह से, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने माइनॉरिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा है। मैं कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ बोल रहा हूं। कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है, इस पर मैं बोल रहा हूं। भारत के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, इंक्लूडिंग पंडित नेहरू ने, धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होगा, ये संविधान सभा ने तय किया है। अब आप उससे मुकर रहे हो, ये एक्सपोज करना मेरी जिम्मेवारी है। उस समय संविधान सभा में तो कोई मेरी पार्टी के लोग थे ही नहीं, देश के विद्वज्जनों की सभा थी, उन्होंने निर्णय किया था। तो आपके शब्द माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, आज नहीं, कभी भी नहीं है। लेकिन हम, वे लोग तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हैं, मैं संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलता हूं। उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, मेरा सबका साथ सबका विकास का पॉलिटिक्स है। हम लोग सर्वपंथ संभाव में विश्वास करते हैं। हम बेसिकली सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम किसी को स्पेशल सिटीजन मानने को तैयार नहीं है, सब सिटीजन को समान मानने को तैयार है। एक सवाल है ब्रांड मोदी पर। आप एक मिनट के लिए भूल जाइए कि आप नरेंद्र मोदी हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप ज़रा एनालाइज करके हमें बताइए कि क्या वजह है ब्रांड मोदी की सफलता की। जहां मैंने इलेक्शन रैली कवर किए हैं, जहां भी जाता हूं सिर्फ मोदी नाम पर ही वोट गिरने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक तो मुझे पता नहीं है कि ब्रांड क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन मोदी का जीवन लोग देखते हैं, मोदी के काम को लोग देखते हैं। एक इंसान 13 साल तक एक अच्छे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, 10 साल प्रधानमंत्री रहा हो, और उसकी 100 साल की मां सरकारी अस्पताल में आखिरी दिन बिताती हो, तो उस देश में ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देश समझ सकता है कि जीवन कुछ और है। जब आप नेताओं के बगल में उनके भाई, भतीजे, चाचा, मामा, यही दुनिया देखते हैं। मुझ पर मेरे पूरे कार्यकाल में आरोप क्या लगा? आरोप ये लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं गुजरात में था और अमर सिंह भाई चौधरी, कांग्रेस के नेता, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बाद में तो चुनाव हार गए, मैं मुख्यमंत्री था। तो उन्होंने एक दिन आरोप लगाया कि मोदी के पास 250 पैर कपड़े हैं। मुझ पर सबसे बड़ा आरोप ये लगा। उस दिन मेरी एक पब्लिक मीटिंग थी। मैंने पब्लिक मीटिंग में कहा कि ये जो आरोप लगा है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ये हकीकत है कि उसमें या तो 0 गलत है या तो नंबर 2 गलत है, फिर भी मैं स्वीकार करता हूं। उनका आंकड़ा गलत है, फिर भी मैं स्वीकार करता हूं। फिर मैंने लोगों को पूछा पब्लिक में, मुझे बताइए भाई आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? वो मुख्यमंत्री जो 250 करोड़ रुपए की चोरी करता है, या वो मुख्यमंत्री चाहिए जिसके पास 250 कपड़े हैं? बताइए कौन चाहिए आपको? आपको वो मुख्यमंत्री चाहिए जिसके भतीजे 250 एकड़ जमीन सरकारी कब्जा करके बैठ गए हैं, वो चाहिए, कि 250 कपड़ों वाला चाहिए? एक स्वर से देश, मेरे यहाँ गुजरात में जनता ने कहा हमें 250 कपड़ों वाला मुख्यमंत्री चलेगा। यानी उसके बाद उनके आरोप करने की हिम्मत नहीं रही। ये ब्रांड इससे बनती है। दूसरा, मैंने कहा है देश की जनता को कि मैं बद इरादे से कुछ भी नहीं करूंगा। मैं इंसान हूं, गलती हो सकती है, बैड इंटेंशन से कभी नहीं करूंगा। और दूसरा, मैंने कहा था कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। मैंने देश को ये वादे किए हैं, जिसको मैं आज भी लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करता हूं। तो जो ब्रांड मोदी चलता जा रहा है, इस बार तो आप फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे ही, अगले 2029 में भी लगता है कि आप ही बनेंगे? पहली बात यह है
कि मैं बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं। और मेरा मिशन है 2047 में मेरे देश को विकसित भारत बनाना। कुछ मुझे करना है और उस करने के लिए मुझे जो करना पड़े वो करता रहता हूं। मैं कहता हूं ना, मैं बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं करने के लिए पैदा हुआ हूं। बनना वगैरह तो जनता जनार्दन की इच्छा होती है। आपने अभी कहा कि 400 का लक्ष्य तो पूरा हो ही जाएगा। अगर इसी लक्ष्य से अगली सरकार बनती है, 400 सीट आपकी हो जाती हैं, तो जो सरकार होगी वो इस फाउंडेशन बनेगी कि आपके 400 से ज़्यादा सीट हैं। इसका मतलब जो ऑपोजिशन है वो ना के बराबर रह जाएगी। क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? पहली बात ये है, लोकतंत्र में विपक्ष का सफल होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं 2014 से 2024 तक का मेरा अनुभव है कि दुर्भाग्य से हमारे देश का विपक्ष के रूप में भी विफल गया है। वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। हाउस में डिबेट होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। हुड़दंग करने के सिवा कुछ कर नहीं रहे। हम पार्लियामेंट में 2 लोग थे, लेकिन एक सक्षम विपक्ष की भूमिका अदा की थी और हमारा स्टॉलवर्ड लीडर एक भी नहीं था। फिर भी इतिहास में हमारी प्रेजेंस दर्ज है। क्यों? क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले लोग हैं। डिस्ट्रक्टिव सोच हम रखते नहीं हैं। लोकतंत्र में चुनाव हो जाए, उसके बाद हमें देश के हित में अपनी भूमिका अदा करें। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी एक ऐसी परिस्थितियों में आज जकड़ी हुई है कि वो किसी और की सरकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे मानने को तैयार नहीं कि देश की जनता ने कोई और सरकार चुनी है। वो मानने को तैयार नहीं कि देश में कोई और प्रधानमंत्री बन चुका है। 10 साल हो गए हैं। जब तक ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनका है, तब तक वो सकारात्मक रूप से सोच ही नहीं पाएंगे। सवाल है, नंबर का मुद्दा नहीं है, क्वालिटी का मुद्दा है। आप कुछ क्वालिटेटिव कुछ रोल तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। प्रधानमंत्री जी, सवाल तो बहुत हैं लेकिन समय बहुत कम है, तो मैं आशा करता हूं कि अगला इंटरव्यू और विस्तार में हो हमारे साथ। विजय जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा पीटीआई का पहला इंटरव्यू और आपने सबने स्वयं निकाल करके आप आए, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जगन्नाथ जी की कृपा के नीचे हम बैठे और उज्जवल भविष्य के लिए जगन्नाथ जी के आशीर्वाद बने रहेंगे। मेरी पीटीआई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके वाचक और दर्शक, एक बूढ़ा आपका कुनबा बढ़ रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मोदी जी। थैंक यू।